गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, होप यू आर वेल। मैं आज आपके लिए टॉपिक लाई हूँ बैक्टीरिया सेल ग्रोथ। बैक्टीरिया की कैसी सेल ग्रोथ हम देख सकते हैं एक कर्व में। ठीक है, अब हमें सब बैक्टीरिया के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया कि बैक्टीरिया कैसे दिखता है, कैसे क्या करता है। अब हमें पता करना है कि बैक्टीरिया कैसा ग्रोथ होता है। ठीक है, अब हम उस ग्रोथ को देखने के लिए एक कर्व में पढ़ेंगे कि वो बैक्टीरिया क्या बनाता है, एक कर्व अपनी ग्रोथ करने के लिए। ठीक है, जो अब बैक्टीरिया को ग्रो करना पड़ेगा, तो बैक्टीरिया को हम क्या करेंगे, पहले इनोकुलेट करेंगे एक कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया क्या होता है कि जो कल्चर मीडिया एक प्लेट होती है जिसमें हम न्यूट्रेंट अगार डालते हैं, जैसे न्यूट्रेंट अगार या बहुत सारे अगार आते हैं जिसमें हम बैक्टीरिया के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। हमने यहाँ पे अगार डाला, फिर हमने कहीं से एक बैक्टीरिया उठाया, उसको इसमें इनोकुलेट करा दिया, मतलब डाल दिया। डालने को हम इनोकुलेशन करते हैं कि बैक्टीरिया को कल्चर मीडिया में हमने डाला और उसको इंक्यूबेट कराने के टाइम पे, फिर इंक्यूबेशन के बाद हम उसमें ग्रोथ देखेंगे कि बैक्टीरिया की कैसी ग्रोथ दिख रही है। ठीक है, समझ में आया। इनोकुलेशन मतलब क्या होता है कि किसी भी बैक्टीरिया को एक किसी मीडिया में ग्रो कराना, उसको हम कहते हैं इनोकुलेशन। उस इनोकुलेशन करने के बाद हमें उसकी सेल ग्रोथ दिखेगी। कब दिखेगी? आफ्टर 24 आवर इंक्यूबेशन, मतलब उसको इंक्यूबेशन प्रोवाइड करेंगे। एक पीरियड टाइम होता है जिसमें बैक्टीरिया अपने आप को ग्रो करता है। ठीक है, मैंने बताया जैसे जो बैक्टीरिया है उसको हम एक सुस्टेबल लिक्विड मीडिया में इनोकुलेट करके इंक्यूबेट कराया और एक ग्रोथ देखी। अब इसका जो ग्रोथ का कर्व है वो ये है। देखो, पहले हमने नंबर ऑफ बैक्टीरिया देखने के लिए, ये हमारा जो है नंबर ऑफ बैक्टीरिया, और इधर हमारा हो गया टाइम। ठीक है, पहले 3 फेज में बैक्टीरिया डिवाइड करता है। तीन फेज में नहीं, लॉग, लैग, स्टेशनरी, डिक्लाइन। ये 4 फेज में बैक्टीरिया क्या होता है, डिवाइड करता है। लॉग फेज, लैग फेज, स्टेशनरी फेज, डिक्लाइन फेज। ठीक है, ये हमारा बैक्टीरिया का ग्रोथ कर्व है। ठीक है, अब हम हम एंड में क्या देखते हैं कि बैक्टीरिया है मैक्सिमम, मतलब बैक्टीरिया कितने हैं वो देखते हैं। अब मैंने बताया कि जो लैग फेज है उसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया की सेल साइज देखते हैं। और लॉग फेज में क्या देखते हैं, सेल आर स्मॉलर, जिसमें क्या सेल जो होते हैं छोटे होते हैं, और अब मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। स्टेशनरी फेज में क्या है, जो बैक्टीरिया है वो एक वेरिएबल कांस्टेंट में होता है, जिसमें कि बैक्टीरिया ना वो डिवीज़न करेगा ना वो मल्टीप्लिकेशन करेगा, एक स्टेशनरी फेज में रहेगा। फिर डिक्लाइन फेज में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है वो मरने लग जाएगा। अब देखते हैं स्टेशनरी जो होता है हमारा, सेल आर ग्राम वेरिएबल एंड शो इन रेगुलर स्टेनिंग, इंट्रासेलुलर स्टोरेज दिखाएगा। इसमें स्टेशनरी फेज में स्पोरुलेशन भी होगा। स्पोरुलेशन वो कंडीशन है जब बैक्टीरिया अपने आप, जब इन्वायरमेंट से रजिस्ट हो जाता है तो वो अपने आप को चेंज करता है स्पोर फॉर्म में, अपने आप को बचाने के लिए। तो वो स्पोर फॉर्म में चेंज करता है स्टेशनरी फेज में। अगर उसको इन्वायरमेंट बहुत हार्श मिलेगी, मतलब जैसे टेम्परेचर बहुत हाई हो गया, पीएच बदल दिया, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी फैक्टर होते हैं, अगर हमने उसको प्रोवाइड किया तो उस टाइम पे क्या होगा, बैक्टीरिया अपने आप को बचाने के लिए स्पोर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। मैनी बैक्टीरिया प्रोड्यूस एक्सोटॉक्सिन, मतलब एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं इस फेज में। जैसे मैंने बताया फेज ऑफ डिक्लाइन में क्या देखेंगे कि बैक्टीरिया जो है धीरे धीरे मरने की लाइन में आ जाएंगे। ठीक है, अब फेज बताते हैं। फेज जैसे हो गया हमारा, जो मैंने बताया बैक्टीरिया सेल की ग्रोथ के लिए हम लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और फेज ऑफ डिक्लाइन, ये 4 फेज होते हैं। मेनली हम इस 4 फेज में देखते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ कैसी होती है। कहाँ देखेंगे? कल्चर मीडिया में उसको इनोकुलेट कराने के बाद हम उस ग्रोथ को देख सकते हैं। पहला आता है हमारा लैग फेज। लैग फेज में क्या हुआ कि हमने एक कल्चर प्लेट ली, उसमें हमने बैक्टीरिया को इनोकुलेट कराया। इनोकुलेट कराने के बाद इंक्यूबेशन प्रोवाइड कराया। इंक्यूबेशन के टाइम पे क्या होगा कि बैक्टीरिया अगर हम जैसे कहीं भी नई जगह पे जाते हैं तो हम पहले क्या करते हैं, वहाँ हम बसने तो नहीं लग जाते, हम पहले देखते हैं कि वो इन्वायरमेंट कैसा है, हम उस इन्वायरमेंट को अडेप्ट करते हैं कि वो हमारे लिए कैसा है कैसा नहीं है, फिर हम अपने आप को बढ़ाते हैं, अपनी फैमिली बढ़ाते हैं। ठीक है, ऐसे ही बैक्टीरिया भी करता है। क्या करता है, हम जब बैक्टीरिया को एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं तो उस टाइम पे वो बैक्टीरिया उस चीज़ को, एनवायरनमेंट को क्या करेगा, अडेप्ट करेगा कि वो उस जगह पे रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा, उस चीज़ को अडेप्ट करेगा। फिर अडेप्ट करने के बाद वो न्यू एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने के बाद वो एंजाइम्स और मेटाबॉलिट करेगा। ठीक है, उसमें उस टाइम पे जो बैक्टीरिया है वो धीरे धीरे क्या करेगा, अपने आप को साइज़ में इंक्रीज़ करेगा। उसकी मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी, इसके नंबर नहीं बढ़ेंगे, बस खाली वो बैक्टीरिया अपनी आपकी साइज़ में इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है,
फिर इसके बाद इसमें क्या होगा कि जो बैक्टीरिया है वो इंक्रीज़ होगा सेल में, बट नो एप्लीकेबल इंक्रीज इन नंबर, मतलब साइज़ में तो बढ़ेगा पर नंबर नहीं, मतलब नंबर क्या होगा कि अपने जो प्रोजनी है वो नहीं बढ़ाएगा, खाली सिर्फ अपने साइज़ में चेंजेस दिखाएगा। ठीक है, इस फेज़ में क्या होता है, ये वेरी करता है नेचर, मतलब कल्चर मीडिया का कैसा नेचर है, टेम्परेचर। मैंने जैसे बताया कि बैक्टीरिया पहले इन्वायरमेंट को अडेप्ट करेगा, वहाँ का टेम्परेचर देखेगा कि वहाँ टेम्परेचर कैसा है, पीएच कैसा है, उसके लिए मीडिया कैसा है, उस चीज़ को अडेप्ट करेगा। नेक्स्ट हमारा आता है लॉग फेस। लैग फेस में बैक्टीरिया ने कर लिया है अपने आप को अडेप्ट और अपनी साइज़ में बढ़ाया, पर मल्टीप्लिकेशन वहाँ नहीं करता है। लॉग फेस में क्या होगा कि बैक्टीरिया अपने आप को बढ़ाएगा, मतलब डिवीज़न करेगा, सेल डिवाइड, एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया, दो बैक्टीरिया से चार बैक्टीरिया, ऐसे डिवीज़न बनेंगे। ठीक है, तो द सेल डिवीजन स्टार्ट एंड देयर नंबर इंक्रीज। सेल डिवीजन क्या है, बढ़ेगा और जो उसका सेल नंबर भी बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जितने भी वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी करेगा, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी आरएनए डीएनए का जितना भी सिंथेसिस है वो उसी में लैग फेज में करेगा। इसमें क्या होगा कि जितनी भी न्यूट्रिशन है वो यूटिलाइज कर लेगा, जितनी भी न्यूट्रिशन रहेगी वहाँ पे वो सारी न्यूट्रिशन खा के अपने आप को बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। इसको हम ग्रोथ फेज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया न्यूट्रिशन, जितनी भी न्यूट्रिशन है उसको ले लेता है। ठीक है, और इस फेज में हम वाइवल काउंट करते हैं। वाइवल मतलब जो जिंदा बैक्टीरिया, मतलब लिविंग बैक्टीरिया, जो लिविंग बैक्टीरिया है हम उसमें उसको काउंट करने के लिए हम लॉग फेज में ही वाइवल काउंट करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज में क्या होता है कि बैक्टीरिया क्या होगा, ना ही मल्टीप्लाई करेगा ना ही रेप्लिकेशन करेगा, एक लाइन में स्टेशनरी इसमें हो जाएगा। इसमें जब लॉग फेज के बाद जब बैक्टीरिया ने ग्रो कर लिया, न्यूट्रिशन को यूटिलाइज कर लिया, रेप्लिकेशन कर लिया, फिर इसमें क्या होगा कि इस फेज में न्यूट्रिशन की कमी होगी। अब न्यूट्रिशन नहीं होगा तो बैक्टीरिया न्यूट्रिशन नहीं पाएगा तो क्या करेगा, अपने टॉक्सिक कंपाउंड प्रोड्यूस करेगा, टॉक्सिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा। धीरे धीरे वो अपने जो नंबर ऑफ प्रोजेनिस सेल फॉर्म इन जस्ट इनफ टू रिप्लेस, जितने उसने प्रोजनी, मतलब जितने अपने डॉटर सेल्स बनाए, वही जो डॉटर सेल है वो धीरे धीरे किस में हो जाएंगे, डेथ्स, डाई करने लग जाएंगे, मरने लग जाएंगे। जो जितने भी जिंदे जिंदे बैक्टीरिया थे उन्होंने अपने आप को रेप्लिकेट किया, रेप्लिकेट करने के बाद वो धीरे धीरे मरने स्टार्ट कर दिए। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन की कमी हो गई, बैक्टीरिया न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहा। जब हम न्यूट्रिशन नहीं लेंगे तो इसका वीकनेस आती है, सब कुछ होता है। ऐसी बैक्टीरिया को भी अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वो अपने आप को लिविंग नहीं रख पाएगा। वो क्या करेगा, अपने टॉक्सिक केमिकल प्रोड्यूस करेगा और वही टॉक्सिक केमिकल उसको डाई कर देंगे। नंबर ऑफ वाइवल सेल रिमेन, इसमें क्या होगा, वाइवल मतलब जो जिंदा सेल है वो तो जिंदा सेल जो है बैलेंस में रहेंगे, जितने वाइवल सेल हैं उतने ही डाई सेल है, जितने ही जिंदा लिविंग सेल है उतने ही डेड सेल भी है। ठीक है, ये हमारा कवर हुआ स्टेशनरी फेज। नेक्स्ट आता है फेज ऑफ डिक्लाइन। ये हमारा सबसे लास्ट फेज होता है। इसमें अब न्यूट्रिशन बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब न्यूट्रिशन ख़त्म हो गया, मैंने बताया था फेज ऑफ स्टेशनरी फेज में ही न्यूट्रिशन ख़त्म हो गया था। बैक्टीरिया ने अपने टॉक्सिक केमिकल प्रोड्यूस कर दिया। उसमें था कि जो जितने नंबर ऑफ लिविंग सेल है इक्वल टू नंबर ऑफ डेड सेल है। ठीक है, उसमें जितने लिविंग सेल है उतने ही डेड सेल है। अब उसमें उसी में हम, पता है जो स्टेशनरी फेज है उसी में है हम टोटल काउंट करते हैं। टोटल काउंट मतलब लिविंग सेल वाइवल प्लस डेथ, जितने ही लिविंग, वाइवल मतलब लिविंग, डेथ मतलब डेथ सेल, दोनों प्रेजेंट होते हैं तो दोनों को काउंट करने के लिए हम स्टेशनरी फेज में ही करते हैं टोटल काउंट। ठीक है, अब फेज ऑफ डिक्लाइन में क्या हुआ कि स्टेशनरी फेज के बाद जो बैक्टीरिया है, जो लिविंग बैक्टीरिया वो धीरे धीरे अपने आप को डेथ करने लगे, मरने लग जाते हैं। तो जब मरने लगेंगे तो नंबर ऑफ डेथ सेल क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, जो डिक्लाइन फेज है वो स्टार्ट हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि न्यूट्रिशन डिप्लीशन, मतलब न्यूट्रिशन बिल्कुल नहीं होगी उस टाइम पे। वो टॉक्सिक और ऑटोलाइसिस एंजाइम प्रोड्यूस करे। ऑटोलाइसिस क्या होता है, ऑटोलाइसिस एक ऐसा एंजाइम है जो अपने आप को ही मारता है। तो बैक्टीरिया क्या करेगा, ऑटोलाइसिस एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, वो अपने आप को ही डेथ करने लग जाएगा। ये जो ऑटोलाइटिक बैक्टीरिया है इसमें क्या होता है, इवन टोटल काउंट है वो शो करता है फेज ऑफ डिक्लाइन। ठीक है, फेज ऑफ डिक्लाइन में हम क्या कहते हैं, टोटल काउंट करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि हमारा बैक्टीरिया जो वाइवल काउंट है, ठीक है, वाइवल काउंट हम कहाँ करते हैं, लॉग फेज में, जहाँ पे बैक्टीरिया क्या कर रहा है, अपने नंबर को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, रेप्लिकेशन कर रहा है, इसमें हम क्या कहेंगे, वाइवल काउंट करेंगे। जो टोटल काउंट है वो हमारा
स्टेशनरी फेज में होगा। सॉरी, मैंने आपको फेज ऑफ डिक्लाइन में बताया, पर फेज ऑफ डिक्लाइन में टोटल काउंट नहीं होता है। टोटल काउंट हमारा स्टेशनरी फेज में होता है। क्यों होता है स्टेशनरी फेज में? क्योंकि जो नंबर ऑफ सेल लिविंग, जो लिविंग मतलब वाइवल, वाइवल भी कहते हैं उसको, ठीक है, वो इक्वल टू नंबर ऑफ डेथ सेल, ठीक है। जितने ही लिविंग सेल है उतने ही डेथ सेल है। तो हम टोटल काउंट इससे हमें ईजिली हो जाएगी कि हम टोटल काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट जो वीडियो आएगी मैं बताऊंगी कि टोटल काउंट कैसे करते हैं और वाइवल काउंट कैसे करते हैं, ठीक है। वाइवल काउंट कैसे करते हैं और टोटल काउंट के मेथड होते हैं कि हम बैक्टीरिया को कैसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कि हम उसको एक टेक्निक होती है उस टेक्निक से हम पता कर सकते हैं कि जो हमारी प्लेट है उसमें कितने टोटल काउंट है और प्लस वाइवल काउंट है। मैंने बता दिया कि बैक्टीरिया कैसे कैसे बढ़ता है, ग्रोथ को शो करता है कैसे कैसे। पहला आया हमारा क्या है, पहला हमारा लॉग फेज, जहाँ पे बैक्टीरिया क्या होगा, सिर्फ क्या कहते हैं साइज में इंक्रीज होगा, उसकी साइज बढ़ेगी और जो उसका रेप्लिकेशन है वो नहीं होगा। फिर आता है हमारा लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, फिर डिक्लाइन फेज। ये हमारा लॉग फेज है, ये हमारा लैग फेज है, ये हमारा लॉग फेज है। लॉग फेज में क्या होता है, बैक्टीरिया रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। फिर बैक्टीरिया रेप्लिकेट करा, फिर आया हमारा स्टेशनरी फेज, यहाँ पे कोई रेप्लिकेशन नहीं होगी, न्यूट्रिशन का डिप्लीशन होगा। और डिक्लाइन फेज में क्या होगा कि इसमें बैक्टीरिया मर जाएंगे, ठीक है। दैट्स ऑफ टुडे, इतना ही है आज के लिए, आप सबके लिए। और आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।